हेलो प्यारे लाडलो, सूत्र सागर में आप लोग का स्वागत है। मैं सूर्यकांत सर आप लोग को त्रिकोणमिति का मान सारणी बनाने प्लस याद रखने का ट्रिक लेकर आए हैं। तो चलिए मान सारणी को बनाते हैं। सबसे पहले 0 1 2 3 4 और सबको क्या करेंगे 4 से डिवाइड देंगे। क्या करेंगे 4 से डिवाइड देंगे। 4 से डिवाइड देने के बाद जैसे 4 से डिवाइड दिए 0/4 है तो 0 का वर्गमूल 0, 4 का वर्गमूल 2। तो इसका नीचे तो कोई भी संख्या रहे वो अगर ऊपर में 0 से डिवाइड देंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा 0। क्या होगा 0। अब 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है तो इसका वैल्यू क्या होगा 1/2। क्या होगा 1/2। अब ये तो कट रहा है 1 बार में और 2 बार में, सबका वर्गमूल निकालना है बाबू। तो 1 बार में और 2 बार में कट रहा है तो 1 का 1 और इसका 2 का वर्गमूल नहीं होता है इसलिए √2। तो इसका वैल्यू क्या है 1/√2। अब अगला संख्या है 3 का वर्गमूल होता है नहीं तो इसका √3 और इसका 2, 4 का 2 तो क्या हुआ √3/2। √3/2 और यहाँ 4 4 कटा तो 1 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं 1 होता है तो इसका मान क्या आया 1। तो चलिए हम साइन का निकाल लिए। साइन का क्या क्या आया है तो साइन 0 का मान 0 आया है, साइन 30 का मान 1/2 आया है, साइन 45 का 1/√2 आया है और साइन 60 का √3/2 आया और साइन 90 का 1 आया है। अब इसी के से हम कॉस का निकाल सकते हैं। इसी को उलट के लिख देंगे तो कॉस आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा, कॉस 30 का मान √3/2 होगा, कॉस 45 का 1/√2 होगा, कॉस 60 का 1/2 होगा और इसका 0 हो जाएगा। तो ये हो गया साइन और कॉस। अब हम लोग को निकालना है टेन का। तो टेन का निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ क्या देखे साइन और कॉस, और यहाँ हम लोग साइन कॉस में क्या देखते हैं सबका हर क्या है समान है। जब हर समान है तो ये भिन्न में है तो मिश्रित भिन्न होगा, हर हर कैंसिल हो जाएगा तो बस इसका क्या लेंगे अंश लेंगे। तो इसका अंश क्या है 0 है और इसका अंश क्या है 1 है। तो दोनों का अंश में 0 में कोई भी संख्या से भाग देंगे तो क्या होगा 0। अब इसका अंश क्या है 1, इसका अंश क्या है 1√3 तो इसका मान क्या आया 1/√3। इसका 1, इसका भी 1, 1/1 क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ क्या हो गया 1। अब यहाँ पर √3 इसका 1 तो ऊपर में √3 नीचे में 1 नहीं लिखा जाएगा तो क्या हो गया √3। अब इसका क्या है 1 है और नीचे वाला क्या है 0। कोई भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो वह क्या कहलाता है अपरिभाषित कहलाता है। तो यहाँ क्या लिखाएगा अपरिभाषित। अब हम लोग को निकालना है कॉट का। तो कॉट का इसी को पलट के लिख देंगे अपरिभाषित, उसके बाद √3, उसके बाद 1, फिर क्या होगा 1/√3 और लास्ट में 0। तो इस तरह से कॉट का भी निकल गया। कॉट का क्या आया है तो देखते हैं कॉट का। कॉट 0 का मान अपरिभाषित, कॉट 30 का √3, कॉट 45 का 1 और कॉट 60 का 1/√3 और कॉट 90 का 0। अब चलिए सेक का निकालते हैं। तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। क्या होता है 1/cos थीटा। तो क्या करेंगे कॉस को उलट के लिख देंगे। तो नीचे क्या 1 है, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, उलट के लिखेंगे तो इसका मान क्या आएगा 1। इसको उलट दीजिए तो 2 पर और √3 नीचे, इसको उल्टेंगे तो √2, इसको भी उल्टेंगे तो 2 और इसको उल्टेंगे तो इससे नीचे क्या है 1 है तो उलट देंगे 1 ऊपर हो जाएगा और 0 नीचे। तो इसका क्या हो जाएगा अपरिभाषित।
क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। अब इसको इधर लिख सकते हैं, अपरिभाषित 2√2 और 1। तो इस तरह से हम लोग का कोसेक का भी निकल गया। कोसेक का क्या आया, 0। कोसेक 0 का मान अपरिभाषित, कोसेक 30 का मान 2, कोसेक 45 का मान 1/√2, कोसेक 60 का मान √2/√3 और कोसेक 90 का मान 1। इस प्रकार हम लोग टोटल मान सारणी निकाल लिए और निकालने का तरीका भी शॉर्ट है, बस 0 से लेके 4 तक जाना, 4 से सबको डिवाइड करके उसका वर्गमूल निकाल लेना है। इससे साइन निकल जाएगा, साइन को पलट देंगे कॉस निकल जाएगा, कॉस के बाद दोनों का अंश ले लेंगे तो टेन निकल जाएगा, उसी को पलट देंगे कॉट निकलेगा, उसके बाद कॉस को पलट के लिखेंगे तो सेक निकल जाएगा और साइन को पलट के लिखेंगे तो कोसेक निकल जाएगा। तो कैसा लगा, आप लोग को अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें।